हेलो। हेलो दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 2 है जो न्याय निगम में। देखिएगा दोस्तों, अपन कल बात कर रहे थे कुछ प्रश्नों की, जिसमें आपको तीन नियम मैंने आपको बता दिए थे। तीन नियम आपको बता दिए थे और चौथा क्वेश्चन मैं आपको दिया था और मैंने बोला था कि जहां पर भी आपको समस्या है वो पूछ लेना। तो बताइए दोस्तों, तीन क्वेश्चन जो आपको बताए थे वो तीनों के तीनों टाइप आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। आज हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझो चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको देके गया था और आपको पूछा था कि आपको इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट में जवाब देना। ठीक है, दिख रहा होगा आपको सभी को। ये क्वेश्चन क्वेश्चन था अपना, ये तीसरा है। क्वेश्चन अपना था चौथा कि कोई ए बी नहीं है, इसके बारे में आपको समझा दिया था। ठीक है, और ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं देके गया था। ठीक है, कि कुछ ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है और कोई बी, मतलब ये तीन आपके निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक है, जब भी नेगेटिव का प्रश्न आएगा तो आपके ये तीन निष्कर्ष निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कल जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन आपके सामने था। ठीक है दोस्तों, खता नंबर 4 था अपना। खता नंबर 4 है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये खता नंबर 4 आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझो। यह था कुछ पी क्यों नहीं है, कुछ पी क्यों नहीं है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे चौथा मैं आपको समझाता हूं। यदि मान लो मैंने लिखा कुछ कुछ पी क्यू नहीं है, क्यों नहीं है, तो पहले तो ये बताओ दोस्तों, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको आराम से। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ पी क्यों नहीं है, नेगेटिव है। मैंने क्या बताया था आपको कि इस बात का हमेशा याद रखना कि जब भी नेगेटिव वर्ड आएगा, जब भी ये नेगेटिव वर्ड आएगा, तो इस नेगेटिव वर्ड के आगे जो वर्ड होगा इसमें हमेशा एक वर्ड हिडन वर्ड होता है। और वो कौन सा वर्ड होता है हिडन? वो होता है कोई और कुछ। कोई और कुछ, ये दोनों हिडन वर्ड होते हैं। ये अच्छे से ध्यान में रखना, कोई और कुछ। ठीक है, जब भी ये नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा तो उससे आगे जो भी वर्ड होगा उसमें हमेशा कोई और कुछ आना चाहिए, चाहे वो निष्कर्ष है और चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो कथन है या निष्कर्ष है, दोनों के दोनों में कोई और कुछ होना अनिवार्य होता है। यदि आप निष्कर्ष निकाल रहे हो और उस निष्कर्ष में यदि ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो निष्कर्ष निकाला है वो बिल्कुल गलत है। जैसे अब देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं कि इसके क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन इसके निकल सकते हैं। आप ध्यान से देख के बताना। देखिए, जैसे कुछ पी क्यों नहीं है, तो कुछ को तो कोई बोल नहीं सकते, तो बात खत्म, उल्टा बोलते हैं। तो पहला मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसका ये निष्कर्ष निकलेगा कोई क्यों पी नहीं है? नहीं है, क्या ये निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो आप बोलोगे कि सर जैसे मैंने यहां से पढ़ा कोई क्यू पी नहीं है। ठीक है, कि सर नॉर्मली पढ़ा तो अपने को लगा सही है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन अभी मैंने क्या समझाया था कि याद रखना, जब भी ये नेगेटिव वर्ड आएगा, नेगेटिव वर्ड के आगे जो भी वर्ड होगा उसमें हमेशा क्या वर्ड होना चाहिए? कोई शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई। चलो, स्टेटमेंट था तो स्टेटमेंट में तो ये हिडन वर्ड था जो अपन ने आराम से पकड़ लिया। लेकिन जो अपन खुद अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं निष्कर्ष, क्या आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द जोड़ सकते हो या नहीं जोड़ सकते? तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, हम जोड़ तो नहीं सकते। नहीं जोड़ सकते तो भाई लोगों, जब ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आगे पी आया और पी के आगे आपने अपनी मर्जी से, भाई होना तो कोई चाहिए था, लेकिन क्या पी के आगे कोई शब्द है? आप बोलोगे नहीं है। पी के आगे तो कुछ शब्द है। क्या कुछ शब्द है? कुछ। और क्या कुछ को कोई लगा सकते हो आप?
तो आप बोलोगे सर नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते तो बताओ ये स्टेटमेंट कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। याद रखना, आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड नहीं जोड़ सकते हो, ये याद रखना कंक्लूजन में, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले लो, ठीक है? ध्यान रखना। दूसरा, जैसे मैं बात करें दूसरे निष्कर्ष की, क्या यहाँ पर ऐसा निकाल सकते हैं कि कुछ क्यू पी नहीं है? निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे कि सर देखो, यहां पर फिर से वही बात कि कोई को, यहाँ कोई वर्ड हिडन वर्ड होता तो यहाँ कोई को तो कुछ, कोई और कुछ दोनों हो सकते हैं, तो ये बात तो सही है, इधर वाले तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या पी के आगे यहाँ कोई शब्द था? यहां जैसे नहीं वर्ड आया तो क्या पी के आगे फिर से कोई शब्द आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा सर, कोई शब्द आएगा। क्या यहां पर कोई शब्द है? आप बोलोगे नहीं है। तो कोई शब्द नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कैसे जोड़ रहे हो? ठीक है, आप अपनी मर्जी से फिर से नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते तो इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा दोस्तों, यहां पर भी कोई निष्कर्ष नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। किस वजह से नहीं होगा? कि ये स्टार्ट वाले वर्ड के आगे कुछ शब्द है और कुछ का कोई नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते तो ये गलत माना जाएगा। जैसे कल वाला एक प्रश्न था तीसरा, यहां देखो, यहां तो बी के आगे कोई शब्द था तो आप कोई और कुछ लगा सकते थे। देखो बी के आगे कोई और कुछ दोनों लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। जैसे लास्ट में ए स्टार्ट वाला वर्ड लास्ट में गया कि नहीं है, इस नहीं होने के कारण यहां क्या शब्द आया? कोई। क्या कोई शब्द है? बिल्कुल है तो अपन सही मान सकते हैं, है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको सही मान सकते हैं। जैसे यहां पर भी नहीं आया, नहीं आया तो यहां कोई शब्द हो सकता है क्योंकि कोई शब्द दे रखा है। अगला प्रश्न वाला पहले से कोई शब्द दे रखा है तो वहां पर तो कोई का कोई हो सकता है, ठीक है? यदि यहां पर कुछ शब्द होता, यहां पर कुछ शब्द होता तो क्या आप यहां लगा पाते? नहीं लगा पाते, तो यह गलत माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तीसरा, जैसे मान लो तीसरा निष्कर्ष अपन निकालते हैं। क्या सर मैं ऐसे बोल सकता हूं कुछ पी क्यों नहीं है? कुछ पी क्यों नहीं है? तो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ पी क्यों है? बताओ यस या नो, बोल सकते हैं क्या? तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आए, जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो क्या उसका पॉजिटिव जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो आप बोलोगे सर नहीं देना चाहिए, कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो सर क्या अपन बोल सकते हैं कि सर यदि मान लो कोई भी क्वेश्चन है वो कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या सिंगल खतन से कोई भी निष्कर्ष निकलेगा? तो आप बोलोगे नहीं निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना। जैसे पहला मैंने समझाया था सभी, सभी से जब भी प्रश्न स्टार्ट होगा तो इसके दो निष्कर्ष मैंने निकाल के समझाए थे, ठीक है? फिर दूसरा बताया था कुछ से पॉजिटिव में तो उससे एक निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है? फिर मैंने बताया था कोई से जो नेगेटिव में होगा तो उससे मैंने तीन निष्कर्ष निकाल के समझाए थे। और जब भी कुछ से स्टार्ट होगा नेगेटिव में तो वहां पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। मैं एक बार इन सभी कथनों को वापस रिपीट करता हूं, वापस ध्यान से समझना। ये चार रूल हो जाएंगे और चारों के चारों आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। यदि आपके पीछे वाली क्लास नहीं देखी आपने तो एक बार पीछे वाली क्लास जरूर देखना और इन सभी क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी लगेगा कि सर पता नहीं क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये रूल सीख लिया तो आप इन क्वेश्चनों में कहीं नहीं फंसोगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे ध्यान से समझो, मैं आपको अगली बात समझाता हूं। पहला अपन के सामने था, जैसे मैंने लिखा सभी पेन पेंसिल है। ध्यान से सुना इस बात को, सभी पेन पेंसिल है, ये आपके सामने पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यस या नो? ठीक है। अब आप क्या क्या निकाल सकते हो? तो पहला तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर ये सभी वर्ड, सभी को क्या बोल सकते हैं? कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुछ। तो सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, तो आप क्या बोल सकते हो कि कुछ पेन पेंसिल है। क्या बोल सकते हो? कुछ पेन पेंसिल है। यदि ऐसा निष्कर्ष में दे रखा है तो वो आपका सही माना जाएगा। और यदि यहां पर क्या वर्ड हिडन होता है?
कुछ वर्ड होता है किसमें, पॉजिटिव में, समझाया था मैंने। तो यहां से पढ़ोगे कुछ पेंसिल पेन है, क्या पढ़ोगे, कुछ पेंसिल पेन है, तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई आराम से? यदि नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, यहां से निकलेगा कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल पेन है, समझ में आ गया होगा। चलो दूसरी बात करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट था, दूसरा था जैसे मैंने लिखा कुछ पेन पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है, ये दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा वर्ड है, पॉजिटिव। तो क्या इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा? तो आप बोलोगे कुछ पेन पेंसिल है, ये पॉजिटिव है, तो उल्टा बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको, यहां से नेगेटिव बोल, यहां से बोलोगे कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ का तो कुछ बोल नहीं सकते, वापस रिपीट करो उल्टा। तो यहां से बोलोगे कुछ पेंसिल पेन है, क्या बोलोगे, कुछ पेंसिल पेन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे तीसरा देखो, तीसरा ध्यान से समझना, तीसरा कथन क्या है, मैंने लिखा कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, तुरंत दिमाग लगा लिया लोग, कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव? आप बोलोगे सर नेगेटिव है, नेगेटिव तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या करेंगे, कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो आप देखो कोई को क्या बोल सकते हो, कुछ, तो यहां से पढ़ो कुछ पेन पेंसिल नहीं है, क्या पढ़ोगे, पहला निष्कर्ष कुछ पेन पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उल्टा पढ़ो, यहां से क्या वर्ड होता है, कोई और कुछ दोनों, तो यहां से पढ़ो कोई पेंसिल पेन नहीं है, ठीक है। दूसरा कुछ पेंसिल पेन नहीं है, दोनों पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, 4 पर। जैसे मैंने लिखा कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो इसका क्या निकालोगे बताओ, ये भी नेगेटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बताओ क्या निकालोगे, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो यहां से ऐसा नहीं कि यहां पर कोई वर्ड और कुछ वर्ड दोनों हिडन वर्ड तो होगा, ये बात तो सही है, लेकिन आप निकालोगे क्या, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पेन के आगे कुछ वर्ड आ गया, तो यहां पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्तों, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट मतलब सिंगल कथन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहां पर मैंने निकाले 2, यहां पर 1, और यहां पर मैंने 3, और यहां पर कुछ भी नहीं निकला, तो ये ध्यान रखना, बात समझ में आ गई होगी। ये 4 रूल आपके इंपॉर्टेंट है। अब 2-2 खतन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे, या 3-3 आएंगे, या 4-4 आएंगे, वो इन्हीं से मिलाकर आएगा, वो मैं आपको मर्ज करना सिखाऊंगा। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, और अच्छे से समझ में आ गई तो आगे की बात हम करते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझो। अब देखो मैं आपको समझाता हूं डबल स्टेटमेंट, जब 2 खतन आपको दे रखे हो, तो 2 खतन वाले प्रश्न आपके सामने आ जाए, तो देखो बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी अपनी, कल वाली जो क्लास आएगी, उसमें आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाया जाएगा डबल स्टेटमेंट के, है ना, और डबल स्टेटमेंट हो सिंगल स्टेटमेंट हो, इसका करवाया जाएगा। और जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें आपको पॉसिबिलिटी करवाई जाएगी, ठीक है। जो संभावना वाले प्रश्न आ जाए, या 3 खतन वाले प्रश्न आ जाएंगे उनको, या फिर आइदर और वाले जो प्रश्न आएंगे वो आपको मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तब तक देखो ध्यान से, देखो मान लो आपके सामने खतन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाना, है ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपके एक तरह के रूल है ना, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, एक तरह के रूल करवा रहा हूं, तो इनको ध्यान से पढ़ना और कॉपी में नोट कर लेना। जैसे मैंने लिखा सभी ए बी है, ये पहला खतन है। दूसरा सभी बी सी है, ये आपके सामने 2 कथन है, 2 कथन आपको दे दिए, और आपके सामने कुछ निष्कर्ष वो दे देगा। वो निष्कर्ष कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सारे निष्कर्ष निकालना पहले बता देता हूं कि सारे निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, और उसके बाद ही आप आगे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। वो आपको तो मैच ही करवाना, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो दोस्तों, जब भी आपको डबल स्टेटमेंट दिया जाए, जब भी आपको डबल स्टेटमेंट दिया जाए, तो आपका सबसे पहला रूल क्या होता है, ठीक है, नियम देखो। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि दिए गए कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दिए गए कथन आपके धनात्मक है या ऋणात्मक है।
ठीक है। यदि दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, तो दोस्तों उसके निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आने चाहिए। यदि दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उनके निष्कर्ष भी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। यदि दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो याद रखना उनका, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उनका याद रखना हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, नकारात्मक खत्म निष्कर्ष निकलेगा। यदि दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए, दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए, तो ध्यान रखना दोस्तों उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये बातें मैंने आपको पहली क्लास में समझाई थी और मैं उम्मीद करता हूं सारे दोस्तों ने वो क्लास देखी होगी। देखो दोस्तों, यदि आपके खतन निष्कर्ष या न्याय निगम से प्रश्न आ रहा है तो सारे के सारे दोस्त एक बार जो मैं बता रहा हूं इन नियमों को पढ़ना और ध्यान से कोशिश करना। मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपका समय बचेगा, क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिकल काफी बार कर चुका हूं, तभी आपको ये रूल बता रहा हूँ। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बैंक वाले बच्चे हैं उनके थोड़े से कथन अलग टाइप से भी आते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक के तौर पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन एडवांस लेवल में ये आपके काम में नहीं आएगा, आपके डायग्राम वाला ही काम में आएगा। अदर जितने भी एग्जाम हो उन सब में ये काम में आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो पहला नियम आपने क्या देखोगे कि पहला कि आपका ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि आपने ऐसा देख लिया तो नियम नंबर 2 आप क्या देखोगे? दोनों में, याद रखना, दोनों में, दोनों खतनों में, दोनों खतनों में कॉमन शब्द, कॉमन शब्द चेक करोगे, कॉमन शब्द देखना है। ठीक है, दो खतन पॉजिटिव है नेगेटिव है ये बात चेक कर लिया और आपको पता चल जाएगा कि निष्कर्ष कैसे देने हैं। यदि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले गलत कर दो, पहली बात तो तुरंत ही कर दो, बिना देखे कर दो। और यदि मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है तो उत्तर नेगेटिव आएगा, यदि सिंगल में पॉजिटिव दे रखा तो गलत कर दो, और दोनों मिला के होना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखो, दोनों में से, दोनों, दोनों में से किसे, दोनों शब्दों में से, दोनों में से कम से कम, कम से कम एक के आगे, एक शब्द के आगे, शब्द के आगे सभी या कोई, क्या बोला मैंने, या तो ऑल या फिर नो वर्ड होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले ये देखना है कि दोनों खतनों में से दोनों के दोनों पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, उसके हिसाब से आप निष्कर्ष निकाल लो। दूसरी बात, दोनों खतनों में आपको मिलाकर यदि कोई निष्कर्ष दे रखा है, दोनों खतनों को मिलाकर यदि निष्कर्ष दे रखा है तो दोनों में चेक करोगे कि दोनों शब्दों में या दोनों खतनों में कौन सा शब्द कॉमन है, कौन सा शब्द कॉमन है। ठीक है, अब जो कॉमन है उनमें कम से कम एक के आगे, भाई दोनों के आगे हो सकता है, कम से कम का मतलब है इतना तो होना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो चलेगा, मतलब दोनों शब्द के आगे हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक के आगे तो होना चाहिए। या तो सभी वर्ड होना चाहिए, क्या वर्ड होना चाहिए, या तो सभी वर्ड होना चाहिए या फिर कोई शब्द होना चाहिए। सभी तो पॉजिटिव में आएगा और कोई नेगेटिव में आएगा, ये होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो गलत माना जाएगा, मतलब उसका कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा दोनों को मन से। ठीक है, जैसे अब देखो आपके सामने खतन है, खतन को मैंने देखा कि सर ये पॉजिटिव है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यदि कोई बच्चा पीछे वाली क्लास देख चुका है तो वो तुरंत मतलब इनसे सिंगल वाला तो निकाल लिया होगा। कैसे? सभी ए बी है, बिना देखे तुरंत बोल दो। सिंगल वाला तो देखो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि सिंगल वाला पहले पढ़ा चुका हूं। सभी ए बी है तो ये आप बोलोगे कुछ ए बी है कुछ बी ए है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा, सभी बी सी है तो कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, ये दो दो तो निकाल लिया होगा क्योंकि ये तो सिंगल के हैं। ठीक है, डबल वाला निकालना सिखा रहा हूं। दो खतन दोनों के दोनों पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। कॉमन वर्ड देखो,
कॉमन वर्ड बी है, बी है। इसके आगे क्या है, ये वाला नहीं देखना है, ये वाला शब्द है ना इसका है, ए का। लेकिन बी के आगे क्या शब्द होता है, कुछ पता है आपको, हिडन वर्ड होता है। और इस बी के आगे क्या शब्द है, सभी। मैंने क्या बोला अभी, दोनों में से कम एक के आगे सभी वर्ड होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सभी वर्ड है, बिल्कुल सही बात है। सभी वर्ड आ गया तो इसका मतलब इस वर्ड से इस वर्ड को काट दो, इस वर्ड को इस वर्ड से काट दो। काट दिया, क्या बच गया, वो कंक्लूजन है आपका। जो बच गया वो कंक्लूजन है। देखो कंक्लूजन क्या होगा, यहां क्या वर्ड है, सभी। तो लिखो पहला, सभी ए सी है, बिल्कुल। यदि ऐसा निष्कर्ष में है तो वो सही है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, सभी को क्या बोल सकते हैं, कुछ। तो बोलोगे कुछ ए सी है, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, अब बताओ सी के आगे क्या वर्ड होता है, कुछ वर्ड होता है, ये तो पता है आपको पॉजिटिव में। तो उल्टा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, तीसरा आप बोलोगे कुछ सी ए है, बोलो यस या नो, तो ये भी सही होगा। तो इस आप जो कथन मैंने बताए दोनों के दोनों, जिनको आप डायरेक्ट उत्तर निकाल रहे हो, तो इनको एक बार दोबारा रिपीट करो। इसको क्लास को वापस आप 10-15 सेकंड जो हुआ है उसको बैक करो और इसको दोबारा ध्यान से समझो कि मैंने क्या क्या बोला है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना और उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सॉरी 6वां, इसी प्रकार का मिला था। सात पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला बाद में देख लेंगे। जैसे मैंने लिखा खतन, मैंने लिखा सभी पुरुष होशियार है, होशियार है। दूसरा बोला सभी होशियार बुद्धिमान है, कुछ भी बोल देते हैं, अरे बुद्धिमान है। देखो आप तुरंत देख के बताओ, दोनों के दोनों पॉजिटिव। पीछे वाला क्वेश्चन है, केवल ध्यान से समझना है, रिपीट अपने मन में करना है। देखो सिंगल वाला आप खुद ही निकालोगे, सिंगल का भी प्रश्न हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं है, सिंगल का हो सकता है, वो तो आपको पढ़ा चुका हूं। मैं डबल का निकालना सिखा रहा हूँ, फिर 3 का निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। सभी पुरुष होशियार है तो कुछ पुरुष ही होशियार है, या कुछ होशियार पुरुष है, ये तो पता है आपको। सभी होशियार बुद्धिमान है तो कुछ होशियार बुद्धिमान है और कुछ बुद्धिमान होशियार, ये तो आपको पता होगा। अब देखो कंक्लूजन क्या निकालोगे। पहले देखो कॉमन वर्ड क्या है, होशियार है और होशियार है। इस वर्ड के आगे क्या शब्द होता है, कुछ। और इस वर्ड के आगे क्या शब्द है, सभी। तो क्या इस वर्ड से इस वर्ड को काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हैं सर। काट दिया तो देख लो क्या निकालोगे। तो आप पहला निकालोगे सभी पुरुष बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। भाई पुरुषों के बारे में ये मत सोचना कि मैं पुरुषों को बुद्धिमान मान रहा हूँ, महिलाएं भी होती है। ठीक है, ऐसे कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वो तो बात बोलने के एक स्टेटमेंट के तौर पे बोल रहा हूँ। दूसरा क्या निकाल सकते हो, सभी को क्या बोल सकते हैं, कुछ। तो कुछ पुरुष बुद्धिमान है, ये भी हो सकता है, बुद्धिमान है। और उल्टा क्या पढ़ सकते हो, तीसरा बोल सकते हो कुछ बुद्धिमान, बुद्धिमान पुरुष है, पुरुष है, तो ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो, पहला कि सभी को, सभी बुद्धिमान पुरुष है, कुछ सॉरी सभी पुरुष बुद्धिमान है, कुछ पुरुष बुद्धिमान है। उल्टा क्या पढ़ सकते हो, कुछ बुद्धिमान पुरुष है, कुछ बुद्धिमान पुरुष है। ये 3 आप निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई लोगों, अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको भी ध्यान से करने की कोशिश करना। जैसे पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, मैंने दिया सभी किताब पुस्तक है, सभी किताब पुस्तक है। दूसरा, सभी किताब नोटबुक है, नोटबुक है। ये दो आपके सामने कथन है, दो कथन आपके सामने, थोड़ा सा अलग है, केवल इसमें फर्स्ट वर्ड कॉमन है। ठीक है, अब देखो इनमें चेक क्या करेंगे। पहली बात तो बताओ, क्या दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या दोस्तों आपको पता है, क्या आप इसमें निष्कर्ष क्या निकालोगे, बताओ पहले फटाफट बताओ।
क्या निष्कर्ष निकालोगे इसका? यदि पॉजिटिव है तो आप निष्कर्ष क्या निकालोगे ये बताओ। क्या निकालोगे? कि आप बोलोगे सर दोनों जो भी निष्कर्ष आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सभी किताब पुस्तक है तो कुछ किताब पुस्तक है, कुछ पुस्तक किताब है। सभी किताब नोटबुक है तो कुछ किताब नोटबुक है और कुछ नोटबुक किताब है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा पहले तो ये बताओ, इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? तो आप बोलोगे सर इसमें किताब है और इसमें भी किताब है। बोलो हाँ या ना, दोनों में किताब कॉमन है। ठीक है, किताब कॉमन है तो क्या इनके आगे कम से कम एक शब्द के आगे सभी वर्ड या फिर कोई शब्द होना चाहिए? तो सर दोनों के आगे सभी वर्ड है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक के आगे तो होना चाहिए, दोनों के आगे है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर यदि ऐसा है तो क्या अपन इन दोनों शब्दों को काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं सर, कोई परेशानी नहीं है अपने को। तो जैसे ही मैंने दोनों शब्द काटे तो बताओ यहाँ क्या वर्ड हिडन वर्ड होता है? कुछ। और यहाँ क्या होता है? कुछ। तो बताओ पहला निष्कर्ष क्या निकालोगे? यहां से निकालोगे पहला निष्कर्ष कि कुछ पुस्तकें नोटबुक है, नोटबुक है। ठीक है, और दूसरा क्या निकालोगे? दूसरा निकालोगे कुछ नोटबुक, नोटबुक पुस्तक है। बोलो यस या नो। भाई यहां से बोला कुछ पुस्तक नोटबुक है और कुछ नोटबुक पुस्तक है, क्योंकि इनके आगे कुछ कुछ ही है, सभी वर्ड नहीं है, तो सभी को कुछ और बोल दिया। सभी वर्ड से नहीं निकलेगा क्योंकि कुछ कुछ से निकलेगा, कुछ है ही कुछ तो कुछ से निकलेगा। सभी वर्ड कहां से बोल देंगे भाई? जिसके आगे कुछ है तो कुछ को सिर्फ कुछ बोलना है, सभी नहीं बोल सकते, सभी को कुछ बोल सकते हैं। ये बात आपको मैंने पहले बताई थी। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात थी, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन। मैंने बोल दिया खत्ता नंबर 1, मैंने बोला कुछ पी क्यू है। दूसरा बोला सभी क्यू आर है। ठीक है, ये आपके सामने कथन है। आपके सामने ये जो स्टेटमेंट है, तो क्या आप यह बताओ कि यह पॉजिटिव है? तो आप बोलोगे यस सर ये पॉजिटिव है, तो यस सर पॉजिटिव है। तो पहले सिंगल वाला आपको अपने मन में निकालो, बताने की जरूरत ही नहीं है। कुछ पी क्यू है, कुछ क्यू पी है, बिल्कुल सही है। सभी क्यू आर है तो कुछ क्यू आर है और कुछ आर क्यू है। कर सकते हो दोनों के दोनों, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो दोनों को कैसे कंबाइंड कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं वो देखो। दोनों में वर्ड कॉमन क्या है? कुछ। और इसमें भी कुछ, सॉरी क्यों क्यों, इसके आगे क्या वर्ड होता है? कुछ। और इसके वर्ड आगे क्या वर्ड है? सभी। तो कम से कम एक के आगे वर्ड है सभी, है बिल्कुल सर। तो क्या कुछ से सभी को सभी से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो यहां से जो कंक्लूजन निकलेगा वो पहला निकलेगा। पढ़ो यहां से ये वाला, देखो ऐसे पढ़ो कि कुछ पी आर है। यदि ऐसा निष्कर्ष में है तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या पढ़ोगे? यहां से देखो, यहां का वर्ड है कुछ, उल्टा पढ़ो। तो यहां से पढ़ोगे कुछ आर पी है। बताओ ये बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई लोगों? ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार वापस रिपीट करना, और मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे और अच्छे से आपके समझ में आई भी होगी। बोलो आ गई होगी मेरे हिसाब से। कोई परेशानी हो तो बोल दो यहीं पर। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आगे हम बात करेंगे अगली। देखो कल यदि मान लो अपने सामने जैसे एक और दे देता हूं मैं, 8वां और समझा देता हूं एक बार, ये पॉजिटिव वाले सारे करवाता हूं। ठीक है, देखो स्टेटमेंट आ गया आपके सामने कि कुछ कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। दूसरा आ गया कुछ पेंसिल पेन है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। बोलो यस या नो। बिल्कुल हाँ सर। तो निष्कर्ष वो निकलेगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव निकलेगा। तो पहले सिंगल वाला तो खुद ही निकाल लो भाई। कुछ पेन पेंसिल है तो कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है तो कुछ पेन, अरे यार पेन पेन लिख दिया क्या? चलो एक मिनट एक मिनट, यहां से पेन पेन नहीं होगा। ठीक है, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
जैसे यहाँ लिख लेते हैं पेन की जगह स्केल। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे, कुछ पेन स्केल है तो कुछ स्केल पेन है। ये तो आसाम से कर सकते हो, आसानी से, कोई परेशानी नहीं है आपके। ठीक है, सिंगल वर्ड है तो। अब आप देखो कॉमन वर्ड क्या है। आप देखोगे यहाँ पेंसिल है, यहाँ पेंसिल है, इसके आगे वर्ड क्या होगा, कुछ, और इसके आगे क्या वर्ड है, कुछ। मैंने क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि जो कॉमन शब्द आएगा उसके आगे सभी या फिर कोई शब्द होना चाहिए। बोलो यस या नो। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ सर। क्या इसके आगे है, आप बोलोगे नहीं है। नहीं है तो क्या इन दोनों को काट सकते हो, आप बोलोगे नहीं काट सकते। तो याद रखना, दोनों को मिलाकर मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा या नहीं निकाल सकते। ये बात याद रखना भाई लोगों। यहां से ऐसा नहीं कुछ पेन स्केल है, यदि ऐसा दिया हुआ है तो वो गलत है, या फिर ऐसा दे रखा हो कुछ स्केल पेन है, दोनों को मिलाकर दिया हुआ है, वो गलत है, क्योंकि अपन निकाल ही नहीं सकते। दोनों को मिलाकर नहीं निकाला जा सकता, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। क्लियर है इतनी बात। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी बातें आपके समझ में आई होगी, इसमें आपके कोई परेशानी नहीं होगी। और जो कल वाली क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी भाई लोगों, वो अपनी होगी, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल बात करेंगे अपन। यदि मान लो एक पॉजिटिव आ जाए, एक नेगेटिव आ जाए, एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए, ठीक है, एक पॉजिटिव या दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए, इन सभी के बारे में और साथ में क्वेश्चन भी करवाऊंगा कल। ठीक है, तो सारे दोस्त कल की क्लास भी देखें, और ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, ये बात मैं आपको यहाँ इसमें क्लास में करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, केवल आपको ये नियम याद रखने हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको एक बार माइंड में सेट रखना, क्योंकि ये आपके कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको इनको बार बार देखना है, दो तीन बार कॉपी में लिख लेना और एक बार दो बार रिपीट कर लेना। ठीक है, दो क्लासें हो चुकी है, दोनों को दोनों वापस रिपीट करना और उसके बाद तीसरी क्लास देखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, आगे चलेंगे फिर कल। टेक केयर, बाय, धन्यवाद दोस्तों क्लास लेने के लिए। अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, है ना। इससे क्या हो, थोड़ा सा हमें मोटिवेट मिलेगा, और आपका नया चैनल है, इससे थोड़ा सा हमें भी अपने सार जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास मतलब बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी को मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत अच्छा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बिना बताए आप सब शेयर कर सकते हो, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।